दोस्तों क्या हाल चाल जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ट्यूसडे की इवनिंग हो गई है, बस भाई वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, बस भाई 3 दिन बचे हैं। उसके बाद भाई जबरदस्त वीकेंड और आईपीएल का फाइनल भी देखेंगे। तो आज तो भाई देखो जी, एसआरएच को हरा दिया भाई केकेआर वालों ने। 13-14 ओवर में ही पूरे कर दिए भाई। क्या है यार, क्या टीम है यार। वैसे केकेआर मानना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं भाई कल कौन जीता है, आरसीबी या फिर राजस्थान। कल का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलो भाई, ये तो चीजें चलती रहेंगी, बट साथ के साथ हम अपनी कनाडा इमिग्रेशन की बातें कर लें। ठीक है जी। आज भी भाई कुछ खास रहा नहीं, कुछ अपडेट्स नहीं है हमारे पास। कुछ भाई इमिग्रेशन वालों ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई। ठीक है जी। तो आज हम बात कर लेते हैं भाई। कुछ लोगों को लगता है ना कि जैसे ही भाई उन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की, उनके पास बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आ गई। तो ये कुछ लोग बोलते थे भाई बायोमेट्रिक आ गई है, अब तो भाई पीपीआर बहुत जल्दी आ जाएगी, अब तो वीजा कंफर्म्ड ही समझो। या फिर कुछ लोगों की भाई मेडिकल की रिक्वेस्ट आ जाती है और लोगों को लगता है भाई ठीक है जी, हमारा तो भाई मेडिकल अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया जी, हमारा अपडेट हो गया मेडिकल और हमारी तो भाई पीपीआर पक्की है ना। मतलब तरह तरह की चीजें, तरह तरह की बोलिए दिमाग में भाई काफी चीजें रहती हैं। और पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं जी, आप खुद जो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर है भाई, खुद भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ पे पहुंची आपकी प्रोफाइल एंड क्या स्टेटस है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं भाई, बायोमेट्रिक अगर आपकी रिक्वेस्ट आपके पास आती है, बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आती है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपने वीजा एप्लीकेशन लगाई है वो अप्रूव हो गई है। बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है जी। तो बायोमेट्रिक का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपकी भाई वीजा एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। वो एक स्टेप है। ठीक है जी। आपको बायोमेट्रिक वगैरह वो सब देनी पड़ती हैं। ठीक है, वो आपकी प्रोफाइल के साथ जाती हैं जी। ठीक है, आपके रिकॉर्ड में चली जाती हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे आगे डिसीजन लिया जाता है भाई। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद भाई मेडिकल भी सेम चीज है। मेडिकल भाई कनाडा ये देखती है भाई इसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं भी आके भाई हमारे ऊपर बोझ बन जाए, ये बर्डन बन जाए, है ना। तो वो सारी चीजें इसलिए कैलकुलेट होती हैं। तो ये भाई दोनों चीजें एक प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल भाई बैकग्राउंड चेक कि भाई ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, ऐसा तो सिक्योरिटी को तो नहीं भाई ये कुछ करेगा कि सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तो नहीं है, तो सारी चीजें वो चेक करते हैं। ठीक है जी। वैसे ही भाई आपकी एलिजिबिलिटी वो चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब सारी चीजें चेक करके सब चीजें ओके टन टन हो जाए भाई, डन डना डन, फिर वो कहते हैं लो भाई आपको दे देते हैं वीजा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन हो गई अप्रूव और आ जाओ भाई कनाडा। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है। पता नहीं भाई मुझे किसने, मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूछे, पता नहीं उनको किसने बोल दिया कि भाई बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आ गई जी, एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी कि भाई मेरी बायोमेट्रिक हो गई है, बायोमेट्रिक हो गई है, मेरा तो वीजा अप्रूव हो गया, ये हो गया वो हो गया। मगर थम जाओ। आज की डेट में तो भाई हम ये भी बोलते हैं कि भाई पीपीआर तक जब तक स्टैंप होके नहीं आ जाता ना, तब तक भाई किसी को मत बोलो कि आपका भाई वीजा कंफर्म्ड हो गया, स्टैंप होके जब तक ना आ जाए। तो भाई बायोमेट्रिक तो बहुत इनिशियल प्रोसेस है, वो तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ना। तो भाई इतना मत एक्साइटेड हुआ करो, थोड़ी सी चीजों को समझो कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस, क्या है भाई बैकग्राउंड चेक क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल क्या है, हमारा बायोमेट्रिक क्या है। सब चीजें जब आपकी अपडेट हो जाए, आपको भाई पीपीआर की रिक्वेस्ट आ गई, पीपीआर के बाद अपना पासपोर्ट आप सबमिट करोगे, पासपोर्ट सबमिट करके जब स्टैंप लग के आ जाए, तब आप बोलो कि लो जी भाई हमारा कनाडा का जो वीजा था भाई, वो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई है, अब हम चलेंगे कनाडा, अब हम चलेंगे कनाडा। तो वो एक टाइम ऐसा होता है जब आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है जी, कनाडा का हमारा बुलावा आ गया जी, तो हम चलते हैं कनाडा, अपने बैग शैग पैक करो एंड आ जाओ कनाडा की जर्नी शुरू करने के लिए। ठीक है। तो वही था भाई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बेसिक सी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। एंड बाकी भाई टाइम पीरियड तो प्रोसेसिंग टाइम तो देखो जो है वो है ही है भाई। विजिटर वीजा को लेके लगा लो, या फिर स्टडी को लेके लगा लो, या फिर वर्क परमिट को लेके लगा लो, या पीआर की एप्लीकेशन को लगा लो। तो वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे चल रहा है सब कुछ।
एंड बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम विद टॉपिक एंड डिस्कशन। चैनल को आप सब्सक्राइब करो भाई। दोबारा मिलते हैं, ठीक है, जल्दी। एंड अपना भाई ध्यान रखो एंड ऑल द बेस्ट विशेस। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस, हैव फन, बाय बाय।